नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम ऑन। और मैं आप लोगों के लिए जो करंट अफेयर्स का सीरीज लेके आई हूँ, उसमें आज हम लोग 13 सितंबर के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और जीके बनते हैं, उन सभी को यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। और फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है एक स्टार्टअप प्रोग्राम के बारे में। तो क्वेश्चन है, किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 को लॉन्च किया है? देखिए, इसको भी हाल ही में लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। अब ये क्या है? तो देखो, ये जो है देश का सबसे बड़ा व्यापक प्रोग्राम इसको बोला जा रहा है। और ये जो स्टार्टअप है, ये जो प्रोग्राम है, ये स्टार्टअप के लिए उनकी बैंकिंग जरूरतों के साथ साथ बैंकिंग से अलग जो जरूरतें होती हैं उनकी, उन सभी सुविधाओं को इसके तहत उपलब्ध करवाया जाएगा। यही है आई स्टार्टअप 2.0। अच्छा, बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। तो इसके जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और इसके जो हेड है वे है संदीप बख्शी। और इसकी टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। यदि बात करें बाकी ऑप्शंस के बारे में, तो आरबीएल ये एक निजी क्षेत्र की बैंक है, जिसके बारे में हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि इसने कार्डलेस निकासी की सुविधा शुरू की थी अपने ग्राहकों के लिए। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसने ईज 2.0 इंडेक्स में टॉप किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस ऐतिहासिक धरोहर को एफसीआरए रजिस्ट्रेशन की अभी हाल ही में अनुमति मिली है? तो देखिए, आप लोगों के सामने सभी ऑप्शन सभी हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, स्वर्ण मंदिर। कभी हाल ही में स्वर्ण मंदिर को इस एफसीआरए रजिस्ट्रेशन की अनुमति मिली है। अच्छा, ये एफसीआरए क्या है और इससे क्या फायदा होगा? तो ये जो एफसीआरए है, ये गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है, और इसका मतलब है विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम पंजीकरण। तो इसके तहत क्या होगा कि इस मंदिर को जो है अब विदेशों से भी अंशदान हासिल हो सकेगा, और इससे जो पैसे कलेक्ट होंगे उससे जरूरतमंदों को फाइनेंशियल और मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ इस पैसे को वहां जो लंगर चलता है उसमें भी यूज किया जा सकता है। लंगर, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि एक निःशुल्क सामुदायिक रसोई घर है, जिससे कि वहां जरूरतमंदों को जो खाना खाना चाहते हैं वहां जाके वो खा सकते हैं पेट भर। तो वहां ऐसी रसोई घर चलती है स्वर्ण मंदिर में। अच्छा, बात करें इसकी हिस्ट्री के बारे में, तो स्वर्ण मंदिर को जो है गुरु रामदास और गुरु अर्जुन सिंह ने इसको मिलकर बनाया था। इसमें काफी मात्रा में सोना यूज किया गया है मंदिर की बाहरी परत में, अंदर भी है। बात करें यदि बाकी ऑप्शंस के बारे में, फर्स्ट है विजय स्तंभ, जो कि राणा कुंभा ने बनवाया था, और ये चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट है गोल गुंबज, तो इसको मुगल बादशाह थे एक मोहम्मद आदिल शाह, उनके द्वारा बनवाया गया था, और ये कर्नाटक में है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और इसमें एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में बताया जा रहा है। देखो, इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट ही आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन डे ये कब मनाया जाता है? तो देखो, ये जो डे है अभी हाल ही में मनाया गया है 12 सितंबर को। तो इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, यानी कि आप लोग इसको दक्षिण दक्षिण सहयोग का अंतरराष्ट्रीय दिवस भी बोल सकते हैं। और ये क्यों मनाया जाता है? तो इसको दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा अभी कुछ वर्षों में उनके द्वारा किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन डे ये मनाया जाता है। अच्छा, बात करते हैं बाकी ऑप्शंस के बारे में। तो 7 सितंबर को हमने एक इंपॉर्टेंट डे मनाया था, क्या आप लोगों को याद है? अगर याद है तो कमेंट कर सकते हैं। वो डे था इंटरनेशनल डे फॉर क्लियर एयर फॉर ब्लू स्काईज, ये डे हम लोगों ने मनाया था।
और 8 सितंबर को हम लोगों ने मनाया था अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें एक मिशन के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है, पिगरी मिशन किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया है मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये क्या है? तो देखो, ये जो है इसको बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन है और इसमें जो टोटल खर्च एस्टिमेट किया गया है वो है 209 करोड़ रुपए का। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके तहत मेघालय गवर्नमेंट ये चाहती है कि इससे मेघालय में पोर्क यानी कि सुअर के मांस उत्पादन में मेघालय को आत्मनिर्भर बनाया जाए। और इसके तहत सरकार क्या कर रही है कि किसानों को ब्याज मुक्त ऋण की भी सुविधा उपलब्ध करा रही है। अच्छा, बात करते हैं मेघालय के बारे में। तो मेघालय की जो राजधानी है, मेघालय जो है हमारे देश का नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है और इसकी जो राजधानी है शिलोंग और इसके गवर्नर है सत्यपाल मलिक और सीएम है कॉनराड संगमा। तो याद रख सकते हैं, एग्जाम्स में सीएम और गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, बात करें बाकी ऑप्शंस के बारे में। तो असम के बारे में हम लोगों ने हाल ही में पढ़ा था कि असम गवर्नमेंट ने एक स्वयं योजना को लॉन्च किया था और उड़ीसा में एक ड्रग पार्क ब्लड ड्रग पार्क की स्थापना की गई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एक इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को जो स्थान मिला है, सॉरी यहाँ पे 5 होगा, प्रिंट नहीं हुआ है, तो 105 रैंक मिली है। और इसी के साथ जो हांगकांग है वो पहले पोजीशन पे है और सिंगापुर जो है दूसरे पोजीशन पे है और चाइना को जो रैंक मिली है वो है 124th। और ये जो रैंकिंग है ये बेसिकली कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। और ये जो रैंकिंग है इसमें 5 मापदंडों को बेसिकली ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि सरकार का सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, मनी के संबंध में, कानून और संपत्ति अधिकार और विनियमन। तो यही सब बातें इसमें ध्यान की जाती है, इस सब पर फोकस करके फिर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में। डायना रिंग का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो देखिए, डायना रिंग जो थी एक फेमस अभिनेत्री थी और अभी हाल ही में उनका निधन हो गया। तो देखो, अभी इनके बारे में कहा जा रहा है कि गेम ऑफ थ्रोन्स इस सीरीज से इन्होंने काफी लोकप्रियता हासिल की थी। इसके अलावा द एवेंजर जो एक फेमस मूवी थी, इसमें भी ये दिखाई दी थी और काफी सारे मूवीज में इन्होंने काम किया है। इनके काम को काफी सराहा गया है। तो इनकी ज्यादा जो इन्हें ख्याति प्राप्त हुई थी, ये गेम ऑफ थ्रोन्स जो सीरीज थी, इन्हें इस सीरीज के द्वारा इन्हें ज्यादा ही लोकप्रियता मिल गई थी और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक पुरस्कार के बारे में। क्वेश्चन है, मैथ के लिए 2020-21 का निर्णायक पुरस्कार किसने जीता है? तो देखो, ये पुरस्कार अभी जीता है मार्टिन हेयर ने। तो ये एक गणितज्ञ है और एक ऑस्ट्रियाई ब्रिटिश शोधकर्ता है और ये गणित में कठिनतम समीकरणों की शिक्षा देने के लिए जाने जाते हैं। और बात करते हैं इस पुरस्कार के बारे में। तो ये जो पुरस्कार है ये एक वार्षिक पुरस्कार है जिसमें कि $3 मिलियन की राशि दी जाती है और इस अवार्ड के बारे में कहा जाता है कि ये यश और प्रतिष्ठा के मामले में नोबेल पुरस्कारों को भी टक्कर देता है। यही सब बातें इसमें की गई है। नेक्स्ट है, $200 बिलियन से आगे निकलने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो देखिए, आप लोगों के सामने सभी ऑप्शंस, सभी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हमारे देश की और इसका जो सही आंसर है वो है रिलायंस, जो कि आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इसका इंटरनेट भी आप लोग यूज करते हैं, जियो। और रिलायंस अब पहली कंपनी बन गई है $200 बिलियन से आगे निकलने वाली और इसके जो मालिक हैं अंबानी, वे एशिया के सबसे धनी और विश्व के 7वें सबसे धनी व्यक्ति भी माने जाते हैं।
और रिलायंस कंपनी की बात करें तो इसका जो टोटल मार्केट कैपिटल है वो है $15.3 ट्रिलियन का। और इसी के बाद सेकंड पोजीशन पे है टाटा, जो कि 8.75 ट्रिलियन यानी कि $119 बिलियन के मार्केट कैप के साथ दूसरे नंबर पे है। अच्छा, बात करते हैं इस ए ऑप्शन के बारे में, अडानी। तो अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था कि अडानी ग्रीन एनर्जी, इसको विश्व की सबसे बड़े सौर उत्पादक कंपनी में इसको सफलता मिली है, पहले पोजीशन पे ये आ पाया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ये भी। नेक्स्ट है, और इसमें क्रिकेट के बारे में बात की जा रही है। आईसीसी T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन बने हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, डेविड मलान। तो आईसीसी T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर है डेविड मलान, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं। और पहले इस पोजीशन पे बाबर आजम थे, जो कि पाकिस्तान के हैं। और अब डेविड मलान पहले स्थान पर आ गए हैं। तो दूसरे पोजीशन पे है अब बाबर आजम, और फिर तीसरे पोजीशन पर है इस रैंकिंग में फिंच। अच्छा, बात करें इस आईसीसी के बारे में, तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसको 1909 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है दुबई, यूएई में। इसके जो सीईओ हैं वे हैं मनु शाहनी, और इसके चेयरमैन कुछ महीने पहले ही रिप्लेस किए गए हैं। पहले थे शशांक मनोहर और अब है इमरान ख्वाजा। ये इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान बैंक कर्ज किस्त के ब्याज पर विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो देखो, आप लोगों के सामने सभी ऑप्शन, सभी हमारे देश में इंपॉर्टेंट पद पर कार्य कर रहे हैं। और इसका जो सही आंसर है वो है राजीव महर्षि। और इनकी अध्यक्षता में ही ये समिति गठित की गई है। और इनके अलावा दो और व्यक्ति हैं, एक है रविंद्र ढोलकिया और दूसरे हैं के.वी. कामत। तो उन दोनों का नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। मेन आप लोगों से पूछा जाएगा कि किसकी अध्यक्षता में बनाई गई है, तो वे हैं राजीव महर्षि। अच्छा, राजीव महर्षि जो हैं वे हमारे पूर्व कैग रह चुके हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और इससे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए बन जाता है कि कैग जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इसको मेंशन किया गया है। तो वो है 148 से लेके 151 आर्टिकल तक मेंशन किया गया है। और अभी जो हमारे वर्तमान कैग हैं वे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अच्छा, बात करिए यदि बाकी ऑप्शंस के बारे में, तो ये जो प्रमोद चंद्र मोदी है, अभी हाल ही में हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा था कि इन्हें सीबीडीटी का चेयरमैन बनाया गया है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और नेक्स्ट है अनिल बैजल, इनको भारतीय टेनिस संघ का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा अंडरपेज टाइगर रिजर्व ये कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मध्य प्रदेश में। और देखो, ये जो अंडरपेज टाइगर रिजर्व बनाया गया है ये जानवरों को समर्पित भारत का पहला अंडरपास है। और ये जो अंडरपास है ये NH44 के ऊपर बनाया गया है। और ये जो NH44 है ये भारत का सबसे लंबा NH है, यानी कि नेशनल हाईवे है। यदि बात करें बाकी ऑप्शंस के बारे में, तो असम के बारे में अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसने एक विधेयक पारित किया है। अगर आप लोग करंट अफेयर का वीडियो डेली फॉलो करते होंगे तो आप लोग को याद होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है मूर्त संरक्षण विधेयक। तो असम गवर्नमेंट ने एक मूर्त संरक्षण विधेयक को पारित किया था। और यूपी गवर्नमेंट ने एक मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना लाई थी, जिसके तहत जो नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर हैं उन लोगों के घर तक सड़क बनाई जाएगी। और गुजरात के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ सी प्लेन सेवा की शुरुआत की गई है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड, इसके लिए किसे अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? तो आप लोगों के सामने सभी ऑप्शंस और सभी जाने माने चेहरे हैं आप लोगों के लिए।
तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, आयुष्मान खुराना, जो कि बॉलीवुड के काफी प्रतिष्ठित अभिनेता हैं। आप लोग अच्छी तरह से इनको जानते होंगे और इन्हें ही अभी यूनिसेफ ने सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है अपने अभियान का फॉर एवरी चाइल्ड। तो देखो ये जो यूनिसेफ है ये यूएन की ही एक संस्था है और इसको आप लोग यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या करता है, ये बेसिकली बच्चों के अधिकार, उनके संरक्षण और उनकी सुरक्षा के संबंध में पूरे वर्ल्ड के लिए ये वर्क करता है। और इसकी जो स्थापना की गई थी 1946 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है न्यूयॉर्क यूएसए में। और इसके जो भी वर्तमान अध्यक्ष हैं एन वेनेमन। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, यूनिसेफ से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है या आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के सजेशंस का मैं रूल जो भी सजेशन आप लोग दे रहे हैं उसको मैं फॉलो करूं ताकि आप लोगों को इसमें कुछ सुविधा हो। और आगे भी आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो आप लोग के सामने लेके आऊं तो मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक करना नहीं भूलिएगा क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, देखते हैं। धन्यवाद।